Hi guys, welcome to FX Nexus, your forex trading learning hub. Guys, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ इट वर्क्स फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है। आज मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। गाइस, मैं आपको चैट जीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है और मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह पुराने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। ज़माना चेंज हो चुका है तो मैं आपको चैट जीपीटी से ही पढ़ाना पसंद करूंगा और इससे आपको भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। चलो मैं चैट जीपीटी से भी पूछने लग गया हूँ, हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स, एक्सप्लेन मी इन सिंपल उर्दू लैंग्वेज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ताकि हमारे इंडियन पाकिस्तानी दोनों भाइयों को आसानी से समझ आ जाए। चलो मैंने सर्च कर दिया है, अभी आंसर आ गया और अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चलो अभी चैट जीपीटी हमें बताने लग गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यूएस डॉलर मजबूत होगा और पीकेआर यानी पाकिस्तानी करेंसी कमज़ोर होगा, तो आप यूएसडी बाय करते हो और पीकेआर सेल करते हो। अगर वाकई डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए और रुपए की गिर जाए तो आप प्रॉफिट कमा लेते हो। सिंपल स्टेप्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां करेंसीज ट्रेड होती हैं। हमेशा एक करेंसी पेयर में ट्रेडिंग होती है, जैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई। बाय का मतलब आपको लगता है पहली करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। सेल यानी बेचने का मतलब है आपको लगता है पहली करेंसी वीक होगी। प्राइस ऊपर नीचे डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करते हो इस मार्केट के अंदर। तो भाई लोगों, इसका सिंपल लाइन में मतलब सिर्फ इतना सा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसी पेयर्स बाय और सेल करते हो। बाय और सेल करने का मतलब सिर्फ ये है, बाय का मतलब है खरीदना, सेल का मतलब है बेचना। जब आप बाय करते हो, अगर आप सही अंदाजा लगाते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इन करेंसीज फॉरेक्स करेंसीज को सेल करते हो और आप सही अंदाजा लगाते हो तो आपको बेचने से भी प्रॉफिट हो जाएगा। बेचने को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और बाय करने को लॉन्ग सेलिंग कहते हैं। सिर्फ इतना सा फंडा है। लेकिन इन करेंसीज को बेचने और खरीदने के लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी चाहिए होती है जो कि बैक टेस्ट की हो। अगर कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट की हुई नहीं है आपके पास और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका सिंपल ये मतलब है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, यानी अपने लक के ऊपर डिपेंड करके आप ट्रेड ले रहे हो। आप सिंपल इसको जुए की तरह खेल रहे हो, जिसको आप एक गैम्बलिंग ही कंसीडर करो। फिर अगर आपने ऐसा करना है, मेरा यहाँ काम है आपको प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाना और मैं वो आपको सिखाऊंगा। चलो यहाँ मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ कोई इंसान होता, उसके पास उसको लगता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, वो यहाँ ऑर्डर अगर लगा देता बाय का यानी खरीदने का, जहां तक ऊपर मार्केट जाती वहां तक मार्केट उस शख्स को प्रॉफिट दे देती, यानी उस शख्स को वहां तक मुनाफा दे देती। मान के चलो यहाँ से उसने 1 लाख रुपए का रिस्क लिया और ऊपर तक मार्केट उसको, जितनी ऊपर तक मार्केट जाती जाती उसको प्रॉफिट दे देती। अगर मार्केट एक मल्टीप्लाई 10, यानी अगर मार्केट 1:10 तक प्ले हो जाती तो उसको 10 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता था। चलो अगर यहाँ अगर किसी को पता होता कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, तो जितनी डाउन मार्केट जाती वहां तक उसको प्रॉफिट होता। हम इस मार्केट में सेल करने से भी मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखो यहाँ से मार्केट कितनी कमाल डाउन गई है। गाइस, अब बाय और सेल हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, फिर मैं आपको इसको चार्ट पर भी करके दिखाऊंगा। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? सप्लाई का मतलब है चीज़ों की अवेलेबिलिटी, कितनी चीज़ मार्केट में बिक्री के लिए अवेलेबल है। डिमांड का मतलब है खरीदने की चाहत, लोग कितना खरीदना चाहते हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, प्राइस ऊपर चला जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, प्राइस नीचे गिर जाता है। रोल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स
डिसाइड करते हैं प्राइस को। अगर बायर ज़्यादा है, डिमांड हाई, तो करेंसी का रेट बढ़ जाता है। सेलर ज़्यादा है सेलर ज़्यादा हो जाए, सप्लाई हाई, तो करेंसी गिर जाती है। न्यूज़ इकोनॉमी और ग्लोबल इवेंट्स सप्लाई डिमांड को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ दे, डिमांड फॉर यूएसटी बढ़ेगी, यूएसटी की प्राइस ऊपर चली जाएगी। चलो अभी मैं आपको मेटाट्रेडर 5 के चार्ट के ऊपर XAUSD के चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, मिसालें दे देता हूँ। अभी यहाँ मैं ढूंढता हूँ जहाँ से मार्केट अच्छी मूव हुई हो। चलो अभी ये मैं लाइनें रिमूव कर देता हूँ। लाइनें रिमूव करने के बाद चलो ये जगह मुझे मिल गई। यहाँ मैं पहले 2 लाइनें ड्रॉ करता हूँ, ऊपर और नीचे, फिर आपको बताता हूँ सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ तो डिमांड है, यहाँ सप्लाई नहीं है। यहाँ बायर्स हैवी हो गए थे सेलर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बायर्स चाहते थे यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना, और वो यहाँ से मार्केट को काफ़ी हद तक, वो देखें आप, काफ़ी हद तक मार्केट को वो ऊपर ले गए। चलो अभी एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, कहीं एक और एग्जांपल आपको मैं अच्छी से दिखाता हूँ। चलो ढूंढता हूँ एग्जांपल। चलो चार्ट को आगे करता हूँ। चलो इधर मुझे सेल साइड की एक ट्रेड दिख गई है। यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, यानी सेलर्स हैवी हो गए थे बायर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो मार्केट को यहाँ से देखें काफ़ी नीचे, वो नीचे डाउन तक ले गए मार्केट को। फिर दोबारा मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन डाउन तो गई थी। चलो अभी आपको दोबारा एक मैं बाय साइड की ट्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ डिमांड हैवी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ जो बायर्स थे वो अगेन सेलर्स के ऊपर हैवी हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट मूव कर गई, यहाँ से मार्केट उड़ गई ऊपर की तरफ। ये देखें, वो वहां तक मार्केट उड़ी थी। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से वो ऊपर टॉप तक मार्केट गई थी। चलो अब आपको मैंने सप्लाई एंड डिमांड भी बता दी चार्ट के ऊपर जाकर। चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं, व्हाट इज अ फॉरेक्स ब्रोकर्स, व्हाट इज अ फॉरेक्स ब्रोकर्स इन सिंपल लैंग्वेज। चलो अभी चैट जीपीटी बता देगा कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा। फॉरेक्स ब्रोकर एक मिडल मैन, बीच का बंदा कंपनी होता है जो आपको फॉरेक्स मार्केट से कनेक्ट करता है, और आप सीधा फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको मिडल मैन ब्रोकर की ज़रूरत होती है। सोचो आपको यूएसए का डॉलर खरीदना है और बाद में बेचकर प्रॉफिट लेना है। आप सीधा बैंक या फॉरेक्स मार्केट में नहीं जा सकते, इसलिए आप ब्रोकर के ऐप वेबसाइट यूज करते हो। ब्रोकर आपकी बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकर का रोल आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐप, सॉफ्टवेयर देता है, आपके लिए बाय और सेल ऑर्डर लगाता है, कभी कभी आपको लेवरेज भी देता है। हर ट्रेड पर ब्रोकर स्प्रेड या कमीशन लेकर पैसा कमाता है। सिंपल शब्दों में ब्रोकर एक शॉपकीपर की तरह है जो आपको फॉरेक्स मार्केट में एंट्री देता है और आपके लिए डील्स करवाता है। चलो अभी मैं आपको ब्रोकर भी बता देता हूँ जिसका नाम मेटाट्रेडर 5 है। बहुत लोग इस ब्रोकर को यूज करते हैं। अभी ये जिस ब्रोकर को मैं क्लिक करूंगा ये है मेटाट्रेडर 5 ब्रोकर। यहाँ मैं आपको ट्रेड लगाकर भी दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये हमें किस किस में ट्रेड करने का ऑप्शन देता है। अभी ये गोल्ड और यूरो जेपीवाई के चार्ट खुले हुए हैं। चलो अभी क्यूटेस में जाते हैं, और क्यूटेस में जाके देखो ये फॉरेक्स आ गया। ये देखें कितने ज़्यादा एसेट्स हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। इसमें और भी बहुत हैं, लेकिन उनसे हमें लेना देना नहीं है। मैंने आपको फॉरेक्स का भी एक दफ़ा पढ़ा। चलो अभी मैं आपको बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ 0.01 लॉट से। ये लो, मैंने आपको बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा दी। अभी इसको मैं क्लोज करके भी दिखाऊंगा। मैंने इस ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं करना है, इस वजह से
मैं इसको प्रॉफिट में ही क्लोज करूँगा। ये अभी मैं आपको ट्रेड क्लोज करके दिखाऊंगा। ये अभी डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने ट्रेड लेनी नहीं थी। ये मैंने डेमो में किया है। ये लो, ये मैंने ट्रेड क्लोज भी कर दी है। चलो गुड बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा कल सुबह आपको 8 बजे कोई और एक बहुत अच्छी और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ। एक बार जो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है उसके नोट्स बनाओ और पढ़ो। गाइस बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत।